एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा बारण न साको, तू ठाकुर ऊच भगवाना। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। जेता जियो पिंड सब तेरा, तू अंतर जामी पुरख भगवान। दासन दास कह जन नानक, जिहा तू कराए तिहा हों करी वखियान। दासन दास कह जन नानक, जिहा तू कराए तिहा हों करी वखियान। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहै सेवक जन मानै, परतख गुरु निस्तारे। सो कहो टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसया गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसामदी, नूर अरस हो कुरस हो झटिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सचा पातशाह, सिर साहांदै साहो। जिस पास बैठिया सोहीऐ, सबना दा बेसाहो। सतनाम। श्री वाहिगुरु साहिब जी। तुखारी महला पहला। ए मन मेरेया तू थिर रहो, चोट न खावही राम। ए मन मेरेया गुण गावहै, सहज समावही राम। ए मन मेरेया तू थिर रहो, चोट न खावही राम। ए मन मेरेया गुण गावहै, सहज समावही राम।
गुण गाए राम रसाए रसियह, गुर ज्ञान अंजन सार है। त्रैलोक दीपक शब्द चानन, पांच दूत संगार है। भै काट निर्भय तरह दुत्तर, गुर मिलिया कारज सारे। रूप रंग प्यार हर स्यों, हर आप कृपा तारे। भै काट निर्भय तरह दुत्तर, गुर मिलिया कारज सारे। रूप रंग प्यार हर स्यों, हर आप कृपा तारे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल, चबर छतर तख दे मालक। बाणी के बोहित राजहान राज, भानान भान देवान देव। उपमा महान समरथ गुरु, शब्दा अवतार। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब, सच्चे सतगुरु जी दी पावन पवित्र निघी गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सवारे सत संगी जनों। आप जी बड़ भागे हो, जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु, अमृत के दाते सर्वंस दानी। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दी चरण छो धरती। महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे अमृत वेले तो हाजरियां भर के सत संगत करके सतगुरु महाराज जी दियां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। अमृत वेले तो सजे हुए दीवाना विच आप जी ने हुणे ही सत्कार जो गुरु घर दे कीर्तनिया पासों श्री आसा जी की वार दे कीर्तन श्रवण कीते हन। स्वाओ गुरु सवारियो, समा है जो चल रही लड़ीवार गुरबाणी दी कथा तुखारी राग दे विचों। धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी दी पावन बाणी संतां दी विचार चल रही है। कल वाली विचार दे विच आप जी ने 1113 अंक ते दूसरे बंद द्वारा जो सतगुरु जी ने सानू उपदेश बख्शिश कीता सी, वो विचार आप जी ने श्रवण कीती सी, जिहदे विच गुरुदेव पिता जगत गुरु गुरु नानक साहब महाराज ने सानू ये समझाया कि हे जीव, तू संसार दे जंजालां नूं छड्ड दे। हे जीव, हे मेरे मन,
ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਤੂੰ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹੋਣਾ ਕਰ। ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ। ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵ, ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ, ਜਿਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਜਗਤ ਦੀ ਖੇਡ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੇਡ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਹਨ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਹੋ ਬਾਹੋ ਕਾ ਵੱਡਾ ਤਮਾਸਾ, ਆਪੇ ਹਸੈ ਆਪ ਹੀ ਚਿਤਵੈ, ਆਪੇ ਚੰਦ ਸੂਰ ਪਰਗਾਸਾ। ਆਪੇ ਜਲ ਆਪੇ ਥਲ ਥੰਮਨ, ਆਪੇ ਕੀਆ ਘਟ ਘਟ ਵਾਸਾ, ਆਪੇ ਨਰ ਆਪੇ ਫੁਨ ਨਾਰੀ, ਆਪੇ ਸਾਰ ਆਪ ਹੀ ਪਾਸਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੰਗਤ ਸਭੈ ਵਿਚਾਰੋ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਕਾ ਵੱਡਾ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਭੱਟ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹਨ। ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਸੰਸਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਖੇਡ ਐਸੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੱਸ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਖੁਦ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪੇ ਹੱਸੈ ਆਪ ਹੀ ਚਿਤਵੈ, ਆਪੇ ਚੰਦ ਸੂਰ ਪਰਗਾਸਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਰਖਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰੇ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪੀ ਸੂਰਜ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪੀ ਸੂਰਜ ਅੱਗੇ ਇਸ ਸੂਰਜ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੂਰਜ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਆਦਮੀਆਂ ਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹਨ, ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੇਡ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪੇ ਨਰ ਆਪੇ ਫੁਨ ਨਾਰੀ, ਆਪੇ ਸਾਰ ਆਪ ਹੀ ਪਾਸਾ। ਆਪ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਪਾਸਾ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਖੇਡ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਭਾਈ, ਐਸੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਤੇ ਕਰ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਪੰਜ ਤੱਤ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਆਚਰਣ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਇਤਿਆਦਿਕ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਸ ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਸੱਜਣ ਹਨ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੈ।
जप तप इत्यादि सब कुछ तेरा नाम ही है। ये विचार आप जी ने कल वाले दीवाना विच श्रवण कीती सी। अज सतगुरु महाराज तीसरे बंद द्वारा सानू पावन उपदेश बख्शिश कर रहे हैं। आओ अपनियां मन बिरतियां एकागर करिए, ध्यान गुरु चरणां नाल जोड़ीए ते गुरु महाराज जी दे पावन उपदेश नूं हिरदियां विच वसा के अपना जीवन सफला करिए। करो सारे अपनी रसना पवित्र ते उचारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। ए मन मेरेया तू थिर रहो, चोट न खावही राम। धन गुरु नानक देव महाराज जी तीसरे बंद द्वारा आरंभता विच सतगुरु जी सानू पावन उपदेश बख्शिश करते हैं। मन दे परथाए बचन कर रहे हैं। ए मन मेरेया, हे मेरे मन तू थिर रहो। थिर तो भाव है एकाग्र चित, एक थां ते टेके रहना कर, एक थां ते एकाग्र चित होना कर। थिर हो, थिर हो के एकाग्र चित हो के उस मालक दा सिमरन करना कर, गुरु गुरु जपना कर। जे एकाग्र चित हो के वाहिगुरु दा नाम जपिया, सिमरन कीता, फिर की होवेगा? ते पातशाह कहंदे ने चोट ना खाव ही राम। कहंदे हे भाई फिर तू जमां दी चोट तैनूं नहीं खानी पवेगी, विकारां दी मार तैनूं नहीं झलनी पवेगी। तू विकारां दे हल्लियां वालों बच जावेगा जे तू एकाग्र चित हो के उस वाहिगुरु दा सिमरन कर लवेगा। पर मन नूं एकाग्र करना हर एक दे वस दी गल नहीं है। जदों आपां सिमरन करदे आ ना अमृत वेले उठ के, कोई भी है गुरमुख प्यार जिन्हां उत्ते गुरु दी बख्शिश है, कोई 10 मिनट 15 मिनट 5 मिनट अद्धा घंटा जिन्ना समा किसी कोल है, करते सार चेता करते हैं। तो उदों सानू तीन जिहड़ियां चीज़ां ने वो तंग करदियां ने। पहला तो साडा मन, जिहड़ा साडा मन है ये टिका विच नहीं आउंदा, ठहराव विच नहीं आउंदा। मन सब तो वड्डी प्रॉब्लम इत्थे शुरू हुंदी है। जे असी मन नूं टिका विच लियाना, ठहराव विच लियाना है, सिमरन करन तो पहला असी गुरु नूं चेते कर लईए। मुखों आखीए हे धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इस तरह सिमरन करके फिर इस तरह सतगुरु नूं चेते करके गुरु पातशाह दे चरणां च अरदास, छोटी मन विच ही अरदास करदे कि पातशाह तेरी किरपा दे राहीं असी कुछ समा तेरी याद जुड़ के बैठन लगे हैं। पातशाह बख्शिश करनी, रहमत करनी, मन नूं टिका बख्शिश करना, मन नूं ठहरा बख्शिश करना। जे आप इस तरह अरदास बेनती करके गुरु नूं चेते करके सिमरन शुरू करांगे तो सच जाने गुरु नानक साहब महाराज किरपा करनगे। फिर गुरु नानक पातशाह वरतणगे तो साडा मन जिहड़ा खिंडिया होया मन है ना, वो साडे टिका विच ठहराव विच आ जावेगा। ते पहला मन नूं टिकाणा, ते दूजा जदों जीव सिमरन करदा जीव उत्ते प्रभाव पैंदा। जिहड़ा बड़ा चौंकड़ा लाउंदा ना, आम तौर ते
उस जीव के फिर गोडे दुखण लग पैंदे ने। गोडियां 'च दर्द होना, ये भी प्रॉब्लम जीव नूं आउंदी है। पर जे नाल नाल आपां शरीर की वर्जिश करते जाइए, कसरत करते जाइए ना, तो साडी ये प्रॉब्लम खत्म हो सकती है। बहुत तादाद विच साडी हालत इहो जी हो गई है कि आपां शरीरां नूं साਂਭਦੇ नहीं हाँ, जिस करके ना तो पैदल तुरना ना कसरत करनी, ये प्रॉब्लम सानूं बार बार आ रही है। तीजा कारण बनता कि सिमरन भजन करदे आ, बंदगी करदे आ, नींद आउंदी है जीव नूं। ये सच है। पर जदों आपां सिमरन करन बैठ जाइए ना, तो गुरु पातशाह दे चरणां 'च अरदास करिए कि पातशाह तेरी याद दे विच आपां 10 मिनट 15 मिनट बैठना, 20 मिनट बैठना, पातशाह आप जी ने बख्शिश करनी। इस आलस दलिद्र नूं सतगुरु साडे नेड़े नहीं आउण देना। सतगुरु जी इस आलस ते दलिद्र नूं साडे नेड़े नहीं आउण देना, आप जी ने बख्शिश करनी। ते सतगुरु साडी 15 मिनट की 20 मिनट की हाज़री अपने दर ते प्रवान करनी, बल बख्शना, ताकि असीं इन्ना समा तेरी याद 'च जुड़ के बैठ सकीए। फिर गुरु सवारियो, ये साडा आलस भी जिहड़ी नींद आउंदी ना, ये भी साडी दूर हो सकती है। ये 3 जड़ियां चीज़ां द्वारा फिर एक मन, दूजा नींद, तीजा पर जीव जो लम्मा चौंकड़ा लाउंदा ना, तो उदों फिर जीव के गोडे इत्यादक दुखते ने। ये प्रॉब्लम जीव नूं खड़ी हुंदी है। पर जे सतगुर के चरणों 'च आपां बेनती करके अरजोई करके बैठ जाइए, तो सतगुरु साडे तिन्ने दुखां नूं दूर कर सकदा है। आपां गुरबाणी 'च पातशाह दे बचन पढ़दे आ ना कि तीने ताप निवारण हारा, दुख हंता सुख रास, ताको बिघ्न न को लागै, जाकी प्रभ आगे अरदास। कि जिहदी प्रभु दे अगे अरदास है, प्रभु दे चरणां 'च बेनती है, उन्होंने फिर 3 प्रकार के रोग जिहड़े भो नहीं सकते हैं। आदि, बेआदि, उपाधि रोग। क्यों? कारण की है, क्यों नहीं नेड़े आ सकते हैं? ताको बिघ्न न को लागै, जाकी प्रभ आगे अरदास, संत प्रसाद वैद नारायण, करण कारण प्रभ एक। बाल बुद्ध पूर्ण सुखदाता, नानक सिमरत टेक। पातशाह कहते ने इस करके भाई तैनूं ये 3 रोग पो नहीं सकते हैं कि करण कारण वैद नारायण परमेश्वर वाहिगुरु आप है। उही उहदे रोग पैदा कीते ने, उही रोगां दी निवृत्ति करदा है। ते संत प्रसाद की है? गुरु रूपी संत प्रतख रब दे मेरे गुरमुख जन, उन्होंने नाल उन्हां दी किरपा नाल जदों कहंदे गुरमुख परमात्मा दी गुरु रूपी परमेश्वर रूपी वैद की प्राप्ति हो जाती है, फिर ये 3 रोग उत्थे टिक नहीं सकते, दूर हो जाते हैं। ते गुरु पातशाह कहंदे ने तो थिर हो, एकाग्र चित हो के वाहिगुरु का सिमरन कर, बंदगी कर, फिर तैनूं जिहड़े चोट ना खावही राम, तू बेकारां दी चोट नहीं खावेगा। ऐ जीव तैनूं बेकार पो नहीं सकणगे, तैनूं जमां दी मार नहीं पवेगी, तू मुक्त हो जावेगा जे तू स्थिर होके एकाग्र चित होके उस वाहिगुरु का सिमरन करेगा, बंदगी करेगा, उहदे विच तू लीन होवेगा। ए मन मेरे आ
गुण गावह सहज समावही राम। अगला बचन सतगुरु महाराज जी कर रहे हैं, कहते ए मन मेरेया, हे मेरे मना गुण गा। तू वाहिगुरु के गुणों का गायन करना कर। गुण गा के फिर तू सहज समावही राम। सहज कहते ने आत्मक डोलता वाली अवस्था। उस अवस्था विच, उस सहज विच ऐ जीव तू समा जावेगा। पर जे तू उस मालक दे गुण गावेगा। हुण गुण किवें गायन करने ने? गुण गायन करन दा तरीका भी सानू सतगुरु जी दसदे ने। ते पातशाह कहंदे ने, क्या गुण तेरे सार संभाली, मोह निर्गुण के दातारे। बै खरीद क्या करो चतुराई, कित बिद पावो दरसारे। कहंदे हे परमात्मा, मैं तेरे किहड़े गुणां दा गायन करा, किहड़े गुणां दा संभाल करना करा, ताकि मैनू तेरे दीदार हो जान, दर्शन हो जान। पर जदों मैं देखदा ना कि मैं तां बै खरीद क्या कर चतुराई, मैं तां खरीदिया होया तेरे दर दा सेवक हाँ, गोला हाँ। तो इस करके मालक जी एक नौकर कुछ नहीं कर सकता। बस मेरे उत्ते आप जी ये बख्शिश कर दो। क्या सेवक मावो, क्या कह ठहरावो, विद कित पावो दरसारे। वो किहड़ा तरीका है, किहड़ी मैं सेवा करना करा, ताकि मेरे मालक जी तेरे दीदार मैनू हो जान, दर्शन हो जान। ते गुरु सवारे इस तरीके नाल सतगुरु कहते उस मालक के गुणों का गायन करना है। गुण गान करन तो भाव उस मालक का जस वार वार करी जाना। कहते तू गुण गायन कर, मालक की सिफत कर। जो गुण गायन करेगा फिर तू उस मालक दे विच जाके ही समा जावेगा, भाव उदा ही रूप बन जावेगा। तैनू सहज वाली अवस्था, ज्ञान वाली अवस्था तैनू गुरु दे पासों नसीब हो जानी है। पर गुण गाने बड़े औखे ने। कई बार ऐसा भी हुंदा है कि जीव जदों अपने जीवन काल च विचरदा ना, जुड़े हुए भी कई बारी टुट जाते ने। कोई इहो जिहा माड़ा कर्म अगे जाग आउंदा, जिन्हां दी कुल दे विच उन्हां दे वड्डे वडेरियां ने टहल सेवा कीती होवे गुरु घर दी, वो भी कई बारी बेमुख हो जाते ने गुरु सवारे। पर गुरु फिर किरपा करदा, उन्हां नूं मोड़ के फिर सतगुरु अपने दर ते लैके आउंदा है। आपां दुनी चंद जी का इतिहास सारे जानते हैं कि जदों राजा केसरी चंद ने खूनी हाथी ते सुंड च तलवार बन के तवियां नाल बन के चंगी तरह शराब पिला के मस्त करके किला आनंदगढ़ नूं छड्डना कीता सी। सतगुरु नूं खबर पहुंची ते पातशाह नूं कहण लगे, पातशाह खूनी हाथी आ रहे आ। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहंदे साडे कोल भी भाई हाथी है, ये दुनी चंद नामे हाथी है, ये खूनी हाथी का मुकाबला करेगा। जो दुनी चंद नूं पता लग्या ते दुनी चंद बेमुख होके रातों रात गुरु कलगीधर पातशाह का दर छड्ड के भज गया सी। किले की कंध तो उतरन लग रस्सा पकड़ के, रस्सा टुटिया, थले डिगे, लत्त टुट गई ते घर विच पहुंचे आ ते इतिहासकार दसदे ने कि सप लड़न दे नाल दुनी चंद की मौत हुई सी। बेमुख हो गया, बेमुख हो के चलिया गया। पर ये दुनी चंद जिहड़ा सी, ये भाई शालो जी का पोतरा सी। भाई शालो गुरु घर का मसंद, जिन्हें गुरु घर की टहल सेवा की है,
गुरु तो बड़ियां खुशियां प्राप्त की। ਉਹਦਾ ਪੋਤਰਾ ਮਜੀਠੇ ਨਗਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, पर बेमुख हो गया, कुल नूं दाग ला दिता। हुण दुनी चंद की मौत हो गई। अगे दुनी चंद के पोतरे हन भाई अनूप सिंह ते भाई सरूप सिंह। भाई अनूप सिंह ते भाई सरूप सिंह जदों इन्होंने देखिया कि साडे दादे ने तां दाग ला दिता, साडी कुल च दाग लगा, भाई शालो जी साडे दादे पड़दादे तो गांह होए ने, ते उन्होंने एडी सेवा की। गुरु रामदास पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज तो बख्शिशां प्राप्त कीतियां ने, पर आ दाग साडे मत्थे उत्ते लग गया, इस दाग नूं धोना है। ये दाग तां धोता जावेगा जे आपां गुरु कलगीधर पातशाह महाराज दे कोल जाइए ते सतगुर दे चरनां च बेनती करिए, सतगुर दे दर ते सेवा करिए। सेवा करन दे नाल ही ये दाग धोते जाते ने। कहते दोनों भरा अनूप सिंह सरूप सिंह अपने घरों मजीठे नगर तो चले हन। गुरु गुरु जपदे मन च ये झूर रहे हैं कि वो समा कदों आवे असी गुरु कलगीधर पातशाह की हजूरी जाके बेनती करिए, साडे लगे मत्थे उत्ते लगिया होया कलंक सतगुरु बख्शिश करके धो देण, सानू सेवा का मौका देण। ते गुरु सवारियो इंज गुरु गुरु जपदियां होया आनंदपुर साहिब की धरती ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज की शरण विच पहुँच गए। आके सतगुरु महाराज के चरणों च अपना सीस रखिया, अरदासा सोधिया, बेनती की, हे गुरु गोबिंद सिंह महाराज कलगीधर पातशाह जी, मेरे दादे तो बहुत बड़ी गलती हुई है। मेरा दादा बेमुख होके सतगुरु औखे समय आप जी नूं छड्ड के आया। सतगुरु जिहड़ा साडे मत्थे उत्ते कलंक लग गया, दाग लग्या साडी कुल दे विच, पातशाह सानू एक मौका देना करो सेवा दा। असी तुहाडे लई किसे नूं मारन लई मरण लई तैयार हाँ, पर सतगुरु तुहाडा दर छड्ड के नहीं जाना। दोनों भरावां ने बेनती की ते कलगीधर पातशाह महाराज आखण लगे, बचन कीते पातशाह ने कि सानू पता सी कि दुनी चंद की उम्र हुण बड़ी थोड़ी है, कुछ कु दिनां दी है। असी चाहुंदे सन कि दुनी चंद उस महाथी नाल मुकाबला करदा, दुनी चंद की जित होनी सी, असी दुनी चंद बल सी, जिहदे बल गुरु हुंदा ना उहदी जित हुंदी है। ते दुनी चंद का जिहड़ा नाम सी सुनहरी अखरां विच लिखिया जाना सी, पर होनी नूं कुछ होर ही मंजूर सी, वो बेमुख के चलिया गया। असी तां भला ही करना चाहुंदे सन ते कहण लगे कि पातशाह हुण साडे उत्ते बख्शिश करो, जिवें तुसीं आखोगे तुहाडे दर ते रह के सेवा करनी है, तुहाडे हुक्म की पालना करनी है, इस दाग नूं पातशाह धोना है। सतगुरु कहने ठीक है भाई, सेवावां करो, सहजूरी विच रहना करो। ते हुण ये दोनों भरा गुरु कलगीधर पातशाह महाराज की सेवा करते ने, दीवाना च आके बैठते, संगत करते ते शास्त्र विद्या का अभ्यास होर जिन्ने भी कर्म ने गुरमत अनुसार बतीत करते हैं ते गुरु के हुक्म की पालना कर रहे हैं। जदों गुरु गोबिंद सिंह महाराज पहाड़ियां दे कहण ते सतगुरु ने आनंदपुर साहिब नूं छड्ड के निर्मोहगढ़ आए सी। निर्मोहगढ़ साहिब स्थान बनिया पहाड़ी दे उत्ते, उत्थे सतगुरु महाराज ने अपना डेरा ला लिया। इतिहासकार लिखते ने
इस नरमोहगढ़ की जिहड़ी जंग है ना, नरमोह दे जंग, सतगुर दे दीवान सजे सिंह सतगुर चौर कर रहे आ। तोप जी ने गोला चलाया, निशाना सतगुर दा तकिया सी, पर वो गोला आके गुरु सवारियो, गुरु का जिहड़ा सतगुर जी चौर कर रहा सी, वो सिंह नूं आके लग्या। सिंह उत्थे शहादत दा जाम पी गया। सतगुर ने देखिया, उस समय पातशाह भत्थे चों तीर कढ़िया। तोपची ने दूजा गोला चलाना सी ते इन्ने च नूं सतगुर दा तीर छूंकदा होया गया, तोपची नूं सला दिता। उहदा नाल दा भरा तोपची अगे वधिया, उहनूं भी सतगुर नूं सलाना कीता। इत्थे फिर घमसान दा युद्ध होया। जो युद्ध शुरू हो गया, ये दोनों भरा भाई अनूप सिंह, भाई सरूप सिंह, दुनी चंद दे पुत्रे, इन्हां दे डोले फरके। हाथ च उन्होंने तलवारां पकड़ी, श्री साहिबां पकड़ लईआं। तिखे तिखे तीरां नाल बैरियां नूं मुकाबला करदे ने ते अनेकां बैरियां नूं मौत दी घाट उतार दिता। अत दे जख्मी हो गए। सतगुर दी जित होई, पहाड़ी उत्थों भज गए ते गुरु पातशाह दी जित होई है। ते बाद विच गुरु गोबिंद सिंह महाराज इन्हां सिंघां दे कोल गए ने। दोनों दे मुख साफ कीते, जख्म इन्हां दे शरीर उत्ते फट लगे हुए हैं। कलगीधर पातशाह महाराज देखते हैं ते सतगुरु जी के चरणों च बेनती करते कि पातशाह बस हुण असी खुश हाँ, साडा शरीर जिहड़ा पातशाह हुण असी पंज भूतक शरीर नूं त्याग के जा रहे हैं ते सानू ये खुशी है कि पातशाह जिहड़ा साडे दादे ने साडे मत्थे उत्ते दाग ला दित्ता सी ना, बेमुख हो गया सी, ते सतगुरु अपने खून दे नाल असी उस दाग नूं धो के चले आ। किरपा करनी पातशाह, सानू अपने चरणां च निवास बख्शिश करना। कहते अंतम वेले दोनों भरावां ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं फतेह गजाई, वाहिगुरु आखिया, ते दोनों भरा शहीद हो गए सन। शहीद हो गए। शहीदां दी लिस्ट विच उन्हां दा नाम भी दर्ज हो गया। खेडां सारियां परमात्मा दियां, एक पासे भाई शालो जी सेवा करते, वर प्राप्त करते, दूजे पासे कोई इहो जिहा कर्म जागिया, उसे शालो दा पोतरा दुनी चंद बेमुख हो के मरदा, ते तीजा फिर सतगुरु बेमुख होयां नूं दाग धोण दे लई सतगुरु तैयार करते ने। ਉਹ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਹੀ ਜੂਝਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਕੇ ਨਿਮਿਤ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਬਸ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ। पता नहीं कदों कोई माड़ा लेख सामने आ जाए, जिंदगी च कोई इहो जिहा कर्म हो जाए जिहदे राही साडे मत्थे उत्ते इस सदीवी कल दा कलंक लग्या रहे। शुक्र करो परमात्मा दा कि वाहिगुरू तुसां ने सानू ये जिंदगी बख्शिश कीती है, ते वाहिगुरू किरपा करनी ये जिहड़ी जिंदगी है आप जी दे लेखे विच लग जाए। बस जिन्नी स्वासा रूपी पूंजी है, स्वासा रूपी पूंजी दे राही असी वाहिगुरू तेरा सिमरन करदे, तैनूं चेते रखिए, साडे उत्ते यही बख्शिश करना कर। उहनूं चेते करना ही असल दे विच परमात्मा दे गुण गायन करने हन। जे साडे चित्त विच चरण चित्त नाम, साडे चित्त विच परमात्मा दा नाम है ना, ते मानो असी उस मालक नूं चेते कर रहे हैं हर समय। ते सतगुरु कहते ने इस तरह हे मेरे मना, ये चेते करना ही परमात्मा दे गुणां दा गायन करना। कहते
हे मना तू उस मालक दे गुणां दा गैन कर। गुण गावै सहज समावही राम। फिर कहते तू सहज वाली अवस्था समा जाएगा, भाव तैनू आत्म अडोलता वाली अवस्था जिहड़ी है वो प्राप्त हो जाएगी। गुण गाए राम रसाए रसियह, गुर ज्ञान अंजन सारे। सतगुरु जी अगली पंक्ति च बख्शिश करते हैं, कहते गुण गाए राम रसाए रसी है। जिहड़ा रमंती राम है ना परमेश्वर है, वो की है रसाए रसां दा आयन है, वो रसां दा घर है। कहते उस मालक दे गुणां दा गैन कर भाई, तू भी रसी है परमेश्वर विच ही रस जावेगा, भाव तैनू उस नाम दा फिर रस आन लग पवेगा। गुण ज्ञान अंजन सारे, जिहड़ा ये गुरु दा ज्ञान, जिहड़ा ये गुण है ना सतगुरु परमेश्वर दा रस है, कहते ये ज्ञान तैन गुरु पासों जो ज्ञान प्राप्त होवेगा ना, तो फिर तेनू वो रस जिहड़ा है गुरु की कृपा नाल ही प्राप्त होना है। कि गुरु की करदा, गुर ज्ञान अंजन सार है। गुरु अपने सिखां दे नेत्रां विच भरम दे फुल्ले सतगुरु बाहर कढ़ दिंदे हन, ते नेत्रां विच सतगुरु ज्ञान दा सुरमा पा दिंदे ने। जो सुरमा ज्ञान विच पै नेत्रां विच पै जांदा, धुंधलापन जिहड़ा सब कुछ दूर हो जाता है, नेत्र साफ हो जाते ने, ते गुरु यही बख्शिश करता है। पर रोजाना सतगुर के बचन पढ़ते हैं ना कि ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। गुरु बख्शिश करता है। गुरु को सुरमा है, ज्ञान का सुरमा, जिहदे राही साडे अज्ञानता का हनेरा दूर हुंदा है। ते सतगुरु कहंदे इस तरह गुरु का ज्ञान लैके तू अपने नेत्रां विच ये सुरमा गुरु का ज्ञान पाना कर। फिर कहंदे तू उस मालक दे गुरु दे बख्शे हुए ज्ञान राही ही मालक प्रभु दे गुणां दा गैन कर। जो गैन करेगा तेरे अंदर फिर कहंदे रसां दा जो रसां वाला परमेश्वर है ना, उहदे नाम दा रस पैदा होवेगा। नाम दा रस पैदा हो गया, फिर सहत रस वाला होवेगा। फिर तैनू उस मालक दा ही नाम चंगा लग्या, होर कुछ भी चंगा नहीं लगेगा। इस करके भाई तू उस मालक दे गुणां दा गैन कर। त्रैलोक दीपक शब्द चानण, पंच दूत संगार है। अगला वचन गुरु नानक साहब महाराज कर रहे हैं। कहते परमेश्वर किहो जिहा है, ते सतगुरु कहते परमेश्वर एक दीवे दी न्याई है। एक तां दीवा बत्ती वाला दीवा, तेल पाया तेल मुक गया तो वह दीवा बुझ गया। लाइट लगी हुई है, घर च बल्ब लाए हुए ने, ट्यूब लगी हुई है, वो 6 महीने साल कढ़दी है, फिर वो खराब हो जाती है। ये दुनियावी दीवे हो गए। सूरज चढ़िया है, चढ़न तो बाद शाम वेले सूरज जिहड़ा है छुप जाता है। चंद्रमे का प्रकाश होया रात वेले, ते सवेर वेले चंद्रमा जिहड़ा है अलोप हो जाता है। ये तो दीवे आम दीवे हो गए। पर जिहड़ा गुरु है, परमेश्वर है, ऐसा दीवा है कि जिहदा तिन्ना लोकां विच प्रकाश हो रहा है। तिन्ना लोकां विच
क्योंकि वह त्रिलोकपति है, तिन्ना लोकां दा वो मालक है, उहदा ही चानण दा मुनारा तिन्ना लोकां विच है। चानण किवें होना साडे हिरदे विच, ते सतगुरु कहंदे ने शब्द चानण। तिन्ना लोकां दा दीपक परमेश्वर है, ते शब्द राही ही कहंदे सारियां थावां ते चानण हो रहा है। जिहदे अंदर गुर शब्द समा गया, गुरु का उपदेश समा गया, फिर उस जीव ने अपने अंदरों पंज दूत संघार है। जिहड़े पंज दूत ने काम, क्रोध, लोभ, मोह, हंकार, इन्हां दा फिर वो अपने हिरदे अंदरों संघार कर दिंदा, खात्मा कर दिंदा है। हुण इहदा मतलब ये नहीं कि साडे जिहड़े ये पंज ने ये पंज खत्म हो जांदे, नहीं खत्म नहीं हुंदे, रहंदे अंदर ही ने, पर एक मर्यादा भी चलते ने, कंट्रोल भी चलते हैं। जिहदे अंदर शब्द का चानण हुंदा, ज्ञान हो जाता ना, फिर इन्हां दीव इस ज्ञान रूपी देवे दे राही इन्हां पंचां नूं कंट्रोल करके वो चलाउंदे ने, क्योंकि मालक दी, गुरु दी उहदे ते बख्शिश हो जाती है। पर है बिरले हन गुरु सवारियो, हर एक दे वस की गल नहीं है पंजां उत्ते काबू करना। जे गुरु किरपा कर देवे, रहमत कर देवे ना, गुरु की किरपा दे नाल ही फिर पंजां नूं ये वसी कर सकदा। जिन्हां पंजां नूं वसी कर लिया ते मानो पंजां दा ना शंगार करना कीता, पंजां दा अपने हिरदे अंदरों खात्मा कर दिता है। भै काट निरभौ तरह दुत्तर, गुर मिलिया कारज सारे। अगला बचन गुरु पातशाह के चरना सिखा ने बेनती की, जग्यासू जना ने, कहते सतगुरु निर्मल किमें होई है, संसार समुंदर तो किमें तरना करिए। जो तरना बड़ा औखा है, ते जीव दे सारे कारज किमें सर सकते हैं। ये दो सवाल कर दिते कि किमें शुद्ध होइए, किमें साडा संसार समुंदर तरना किमें करिए, ते नाल ही जीव दे कारज किमें सवारे जा सकते हैं। गुरु नानक साहब महाराज कहन लगे, कहंदे पहला तू अपने हिरदे अंदरों भै नूं खत्म करना कर, विकारां नूं कट के जे भै रखना ना, कहंदे परमेश्वर दा रखना कर, वाहिगुरू दा, गुरु दा रख, बंदे दा भै रखना कर। वो तो आप किसी उस मालक के अधीन है, बंदा बंदे तो डरी जा रहा। कहते इस भै नूं कट दे, निरभौ परमेश्वर दे लड़ लग जा, जिहदा कोई, जिन्हों किसी का डर भै नहीं है। निरभौ जपै सगल भौ मिटै, प्रभ किरपा ते प्राणी छुटै। निरभौ परमेश्वर दे लड़ लग, फिर जो परमेश्वर दे लड़ लगे, परमेश्वर का सिमरन करेगा, फिर जिस संसार समुंदर तो तरना औखा है ना, दुत्तर औखा है, कहते सौखियां कहते तर सकता है। नाम ही एक गुरु सवारे ऐसा है जिहड़ा जीव नूं संसार समुंदर तो तार सकता है। स्तोत्र विच आपां सतगुर दे बचन पढ़ते ना, ज्ञानी ज्ञान सिंह दे कि वाहिगुरू नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार, जो शरधा कर सेम दे, गुर पार उतारनहार। वाहिगुरू का जिहड़ा नाम है ना, ये एक जहाज की न्याई है। जिहड़ा नाम रूपी जहाज उत्ते सवार हो जाता, दिन रात उस मालक नूं सेवदा चेते करता है, ते गुरु बख्शिश करता, फिर उन्होंने अवारले किनारे तो पारले किनारे लांदा। भाव वो संसार समुंदर तो सौखियां ही तर जाता गुरु की किरपा दे राही। ते सतगुरु कहते ने तरना औखा है,
ਤੇ ਪਰਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿਰਭਉ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ਕਾਰਜ ਕਿਵੇਂ ਸਜੀਦੇ ਸਵਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਕਾਰਜ ਸਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰ, ਵਡਿਆਈ ਕਰ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੀ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਵਾਰਨੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਐ ਕੰਮ ਸੋ ਹਰਿ ਪੈ ਆਖੀਐ, ਕਾਰਜ ਦੇ ਸਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚ ਸਾਖੀਐ। ਤੇ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਜਿਨ ਸਿਮਰਿਆ ਸਈ ਭੇ ਨਿਹਾਲ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਰਾਧਨਾ ਕਾਰਜ ਆਵੈ ਰਾਸ। ਆਪੀ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਆਣੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਥਾਲ ਪਰੋਸ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰੋਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਸੋਚ ਸਾਡੀ। ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਮ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਿਹੜੇ ਹਨ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਦਾ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਆਪੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਹ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥ ਵੀ, ਪਰਮਾਰਥੀ ਪਦਾਰਥ ਵੀ, ਦੋਨੋਂ ਪਦਾਰਥ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਝ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਦੇ ਹਨ। ਰੂਪ ਰੰਗ ਪਿਆਰ ਹਰਿ ਸਿਉ, ਹਰਿ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਹਰੀ ਸਰ ਸਿਉ, ਹਰੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਰੂਪ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰੀਰਕ ਬਣਾਵਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਹਣੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਈ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਿਨ ਬਹਿਣੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਤ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੰਗ ਗੋਰਾ ਚਿੱਟਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਤਸਵੀਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵੇਖੇ, ਅੰਦਰਲੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੀ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰ ਚਿੱਟਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਰੂਪ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਰੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਰ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੇ। ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਆਪ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਾਸ ਤੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੰਗਤ